हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, आपकी बॉडी भी बोलती है, बट यह लैंग्वेज साइलेंट होती है। यह बॉडी लैंग्वेज है जो आपके बारे में सब कुछ बताने में कैपेबल है। आप पॉजिटिव पर्सन हैं या नेगेटिव, आपका मूड कैसा है, आप खुश हैं या नहीं, यह सारी बातें बॉडी बता देती है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बॉडी लैंग्वेज मास्टरी की पार्ट 2 में हम सारी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। इट्स ट्रू बिकॉज दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू इफ यू वांना इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। पिछली वीडियो में हमने सिर हिलाने के संकेत, पुल बनाने की कला, आंखों से काबू करना एक्सेट्रा थिंग्स पर बात की थी। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। पहले आप ये क्लिप देखें। क्वेश्चन आदि आंसर पर है जिसको एलन पीज ने लिखा है, जो बॉडी लैंग्वेज के वर्ल्ड बेस्ट नोन एक्सपर्ट है। इस किताब को लिखने का पर्पस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की कोई एक और दूसरी जल्दी पैसा कमाने की स्कीम नहीं है, बल्कि अमीर बनने का सिस्टम है। नंबर 1, हथेली की शक्ति। हमें हाथ का इशारा करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला हाथों के इशारों को देखकर क्या फील करेगा। हमारे हैंड्स के थ्रू किया गया संकेत बहुत सी बातें बताता है। इमेज नंबर 1, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाथ की हथेली को ऊपर रखकर इशारा किया गया है। यह साइन दिखाता है कि इस सिचुएशन में डरने की कोई भी बात नहीं है। जब इंसान गुफाओं में रहता था तो इंसान हाथ खोलकर हथियार ना होने का संकेत देता था। इमेज नंबर 2, जिसमें उंगली के थ्रू इशारा किया गया है, यह क्रिटिकल एंड ऑर्डर देने जैसा लगता है। यह साइन मोस्टली टीचर स्टूडेंट्स पर यूज करते हैं, बट रियलिटी इज दैट नोबडी लाइक्स इट बिकॉज कोई नहीं चाहता कि उसे ऑर्डर दिया जाए या उस पर हुक्म चलाया जाए, आलोचना की जाए। हमें इमेज नंबर 1 के हैंड साइन का यूज करना चाहिए। नंबर 2, हाथ मिलाना। जब लोग मिलते हैं तो एक दूसरे के हाथ को पकड़कर हथेली को हिलाते हैं। यह पॉजिटिव फीलिंग देता है, इसलिए मिलते और बिछड़ते वक्त हैंड शेक किया जाता है। हाथ मिलाना साइन ऑफ इक्वलिटी। यह 3 बातें दिखाता है: अधिकार जमाने की कोशिश, समर्पण का भाव, समानता का भाव। यह फीलिंग सबकॉन्शियसली आती है, इसलिए इसका पता नहीं होता। हाथ मिलाने का तरीका सीधा होता है, ना ही ज्यादा या कम झुका हुआ और ना ही कसकर या ढीला, जिस तरह यह इमेज में दिखाया गया है। अपनी हथेली को हैंड शेक करते वक्त सीधा रखना चाहिए। अगर यहाँ मिररिंग का यूज करें तो हमें हैंड शेक करते हुए उतना ही प्रेशर डालना चाहिए जितना सामने वाला इंसान डाल रहा होता है। इससे वह रिलैक्स एंड फियरलेस फील करेगा। आप पार्ट 1 ऑफ बॉडी लैंग्वेज मास्टरी को देखकर मिररिंग करना सीख सकते हैं। तो कैसे करोगे हैंडशेक? हाय, आई एम यूवेश। और क्या बात है, सही है। मतलब दिस ग्रिप हैज टू बी फर्म, इट शुड नॉट बी टू टाइट, इट शुड नॉट बी लूज। मतलब ऐसे तो करना ही नहीं है, जैसे जैसे होता है ना। क्या हाल है ऐसे एक चीज है जो कभी मत करना, ऐसे करके यहाँ पे अंदर को जाना। आपने देखा नहीं होगा मैंने क्या किया था, यहाँ करके ऐसे खुजाना। इसका मतलब काफी गलत होता है, तो नेवर डू इट। हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि कभी भी नए लोगों से मिलने पर डबल हैंड शेक नहीं करना चाहिए, जो इस इमेज में दिखाया गया है। दोनों हाथ ना मिलाएं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है और कभी कभी यह चापलूसी जैसा फील हो सकता है। हालांकि इसका मीनिंग वेलकम एंड एनर्जी होता है। सो रिमेंबर दैट नए लोगों से मिलते टाइम दोनों हैंड्स का यूज ना करें। नंबर 3, स्माइल का जादू। स्माइल करना पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आप पाओगे कि लोग आपसे ऑटोमेटिकली और सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप जितनी ज्यादा स्माइल करेंगे, लोग आपसे उतना ज्यादा करीब आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबको पॉजिटिव वाइब और ऑरा पसंद होता है। दूसरे शब्दों में स्माइल करना एक फायदेमंद चीज है। नंबर 4, रिस्पेक्ट। कम्युनिकेशंस में रिस्पेक्ट एक टॉपिक होता है, उसी तरह बॉडी लैंग्वेज में भी रिस्पेक्ट एक बड़ा टॉपिक है। इसका मीनिंग फिजिकल रिस्पेक्ट से है। इसे हम पर्सनल स्पेस भी कहते हैं। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कितनी दूरी पर खड़ा होकर बात करनी चाहिए, यह उस एरिया और कल्चर पर डिपेंड करता है जहां से वह है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें मीटिंग में बिल्कुल नजदीक आकर बात नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब सामने कोई फीमेल हो। इसके अलावा अमेरिका जैसे शहरों में करीब आकर बात की जाती है, यह वहाँ का कल्चर है। आप इन दोनों इमेजेस में डिफरेंस देख सकते हैं। नंबर 6, आपके कपड़ों का प्रभाव। कपड़े हमारी बॉडी का 90% पार्ट कवर करते हैं। दैट्स व्हाई क्लोथ्स का लोगों पर इफेक्ट होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रेस, एक फॉर्मल और दूसरी इनफॉर्मल। फॉर्मल ड्रेस का मीनिंग सूट बूट से। जब हम प्रोफेशनल लगना चाहते हैं और किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं तो फॉर्मल ड्रेस पहनना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मल या शाइनी कपड़े जो हम वेडिंग या सेरेमनी में पहनते हैं वे इनफॉर्मल ड्रेस कहलाती है। बस यह याद रखें कि आपको प्रोफेशनल दिखने के लिए फॉर्मल पहनना चाहिए। हमें कपड़ों के रंग व डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए।
जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिले तो हमारी ड्रेस भड़कीली या फिर उबाऊ नहीं लगनी चाहिए। कई सारे रिच लोग लोगों को बताने के लिए नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं कि हम भी आपके ही जैसे हैं, जैसे बिल गेट्स एंड मार्क जुकरबर्ग एक्सेट्रा। नंबर 7, क्रिटिकल पोजीशन। डिफरेंट कल्चर्स की डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होती है, लेकिन कुछ वर्ल्ड वाइड सिंबल होते हैं जिन्हें देखकर हम जान सकते हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। जैसा इस इमेज में आपको दिख रहा है, यह क्रिटिकल पोजीशन है जिसमें यह व्यक्ति शरीर के सामने एक हाथ, दूसरा हाथ चेहरे पर, अंगूठा ठुड्डी के सहारा देते हुए, पैर आर पार और आईब्रोज चढ़ी हुई है। इट्स नेगेटिव पोस्चर। हमें ऐसे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि यह नेगेटिव साइन लग सकता है। हो सकता है कि सामने वाले को लगे कि जल्दी ही आप उसकी बातों को काटने वाले हैं और बुराई करने वाले हैं। नंबर 8, हाथ बांधना। जब आप हाथ बांधकर खड़े होते हैं तो आप सेफ्टी जोन में चले जाते हैं। यह लोगों के सामने आपका लो कॉन्फिडेंस एंड फियर शो करता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यह शख्स लोगों से अलग दिख रहा है। एक रिसर्च में पता चला कि ऐसे पोस्चर में खड़े होने पर समझने की कैपेसिटी 38% तक कम हो जाती है। इसलिए जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट सुने तो हाथ को ना बांध दें, इन्हें खुला रहने दें। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे आप हाथ बांधकर भी कॉन्फिडेंट लगेंगे। आप इन इमेजेस में देख सकते हैं, यह कमाल के पोस्चर है। जब भी आप किसी हाथ बांधे और आईब्रो चढ़ी हुई वाले पर्सन को देखें तो यह समझ जाए कि वह कंफर्टेबल नहीं है या फिर नेगेटिव फील कर रहा है। नंबर 9, हाथ से फेस टच करना। बहुत से रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में यह कंफर्म किया है कि हैंड्स के थ्रू फेस को टच करना नेगेटिव फीलिंग शो करता है। अक्सर लोग झूठ या कुछ गलत बोलकर अपने फेस पर हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चों में यह पाया गया कि वे झूठ बोलकर अपना फेस हैंड्स के थ्रू छुपा लेते हैं। बेसिकली बात अनकंफर्टेबिलिटी बताने की होती है। जब हम अपने फेस पर हाथ रखते और सहलाते तो यह अनकंफर्टेबिलिटी शो करता है। हम सामने वाले में यह संकेत देखकर समझ सकते हैं कि उसका ध्यान कहीं और है या फिर वह अनकंफर्टेबल है या झूठ का सहारा ले रहा है। दैट्स व्हाई कभी भी अपने हैंड्स से बेवजह फेस को टच करना बेवकूफी है। नंबर 10, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के संकेत। कन्वर्सेशन के दौरान कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें पढ़कर हम सामने वाले के मन की बात को जान सकते हैं। इस पॉइंट में हम पॉजिटिव साइंस की बात करेंगे। नंबर 1, सिर झुकाना। जब हम किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर किसी बात को ध्यान से सुनते हैं, सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तो हमारा सिर एक और झुक जाता है। रीडिंग एंड राइटिंग करते समय जब हम उसमें खो जाते हैं तो हमारा सिर झुक जाता है। अगर आपसे बात करने वाले में यह संकेत दिखे तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की है। नंबर 2, पेन पेंसिल या खुद के होठ चूसना। कोई व्यक्ति चश्मे की नोक भी चूस सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी डिसीजन पर पहुंचने वाला होता है तब यह संकेत दिखता है। नंबर 3, सामने झुकना। कुर्सी पर बैठे हुए सामने की ओर झुक जाना आई एम इंटरेस्टेड का संकेत देता है। इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति किसी बात, टॉपिक या डिसीजन में इंटरेस्टेड या सीरियस है। नंबर 4, दोनों हाथों को सिर के पीछे रखना। यह कंफर्टेबिलिटी का संकेत है। ऐसा मोस्टली मेन करते हैं। नंबर 11, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के संकेत। इस पॉइंट में हम नेगेटिव साइंस को देखेंगे जो हमें नहीं करने चाहिए और यह संकेत अलग अलग बातें बताते हैं। नंबर 1, इमेजिनरी रोए चुनना। यह संकेत बताता है कि वह व्यक्ति डिसएग्री या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में वह व्यक्ति इमेजिनरी रोए चुनता है और वह आइस टू आइस कन्वर्सेशन नहीं कर पाता। नंबर 2, कॉलर खींचना। जब कोई गुस्सा करता है लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता सामने वाले पर या फिर किसी सिचुएशन में तो अनकंफर्टेबल होता है तो वह ऐसा करता है। नंबर 3, छोटी आंखें झपकाना। यह चिढ़ाने का संकेत है जो इस बात को दिखाता है कि मैं खुद सामने वाले से बेटर, इंटेलिजेंट, रिच एंड स्मार्ट हूँ। सामने वाला इससे आपको घमंडी समझ सकता है। यह सारे संकेत और टेक्निक क्वेश्चंस आर द आंसर्स बुक्स से लिए गए हैं जिसके राइटर एलन पीज हैं और इस बुक का हिंदी ट्रांसलेशन सवाल ही जवाब के नाम से। इसके अलावा थैंक्स रीडर्स बुक क्लब जिन्होंने मुझे परमिशन दी उनकी वीडियो क्लिप्स को यूज करने की। यही थी हमारी आज की वीडियो बॉडी लैंग्वेज मास्टरी पर। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो आगे भी आती रहेगी।